बीजेपी लेडीज के साथ गश्त करने वालों के साथ हमेशा के लिए उनको जेल में डालना चाहिए। उनको समाज में काला मुंह करना चाहिए जो बेटियों के साथ गलत करते हैं। हमारे समाज में आज 75 साल बाद भी बेटी को ये सब जेल में डालो, जेल में डालो। बहुत शर्म की बात है। हमारे देश में बेटियां आज जेल में डालो, जेल में देश में चाहता है कि हम अपनी बेटी को जेल में डालो, जेल में डालो। ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यही काम करते हैं यौन शोषण। मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संदीप सिंह को जेल में डालो। डालो। बीजेपी तेरी कमर खुदेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारियों को अंदर करो। मैडम आज जो है इस आरोप के ऊपर जो लड़की का जो ये मामला था, लगातार आप पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। दूसरी जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे कोई अन्य दल है, वो साइलेंट मोड पे बैठी हुई है, क्या कारण है? देखिए, उनकी अपनी राजनीति होगी और साथ में ये बात भी कहूँगी कि उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये पार्टी जो आज पार्टी चल रही है बीजेपी पार्टी, वो गलत तरह से ईडी आईडी का प्रेशर डालती है, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं आना चाहते। मैं उनको भी आह्वान करना चाहूँगी कि वह भी इस मामले में आगे आए। आज बालिका दिवस है, बच्चियाँ जो हैं वो आज हमारे देश में सेफ नहीं है। क्या वो पार्टी सिर्फ मात्र वोट लेने के लिए फील्ड में आएंगी? आज जो घटना घट रही है, आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसी पार्टियों का क्या फायदा? बिल्कुल आप ही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें समाज में उन लोगों को अपने स्टैंड लेना चाहिए। एक बेटी की बात है, उनके घर में भी बेटियां हैं, समाज में बेटियां हैं। आज लड़कियां जॉब कर रही हैं, जॉब में सेफ नहीं है। और ये एक छोटी मोटी लड़की नहीं थी। हाँ, ये एक छोटी मोटी लड़की नहीं थी जिसने देश का नाम परचम लहराया पूरे विश्व में। उस बेटी के साथ यौन शोषण हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, कुछ नहीं होगा, ये जितना मर्जी हेजिटेशन कर ले। जनता का मानना है तो आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो अगली बारी वो उसमें भी नहीं आएंगे, सत्ता में भी नहीं आएंगे। लोग देखते हैं, जो बेटियां हैं उनकी माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं, यंगस्टर देखते हैं कि अगर हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है यानी इस चीज़ों पे एक्शन नहीं ले रहा है तो ऐसे मंत्री बनाने का हमें फायदा। हम मंत्री नेता क्यों बनाते हैं? कि वो हमारी बात सुने, हमारे समाज में जो गलत हो रहा है उनके लिए वो कोई कानून बनाए और उनके लिए कोई स्कीम्स बनाए। अगर वो स्कीम बना के छोड़नी ही है तो ऐसे राज किसी को क्यों दें हम? कोई भी ऐसे को राज नहीं देगा। और ये बीजेपी का अंत है, ये सेशन जो है ये वाला है, बस इसी में हरियाणा में कोई चांस जो चल रहा है 1 साल जो है यही होगा। इसके बाद बीजेपी हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, किंतु सामने नहीं आते हैं। बिंदल जी, आप लोगों ने, आप पार्टी ने काफ़ी सारे हेजिटेशन कर लिए हैं, लेकिन जो केंद्र में और राज्य सरकार में मौजूदा जो सरकार है उसका टस से मस नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यौन उत्पीड़न के जो मामले लगातार जो आ रहे हैं, इस समय देश में जो ज़्यादातर यौन उत्पीड़न के जो मामले आ रहे हैं वो भाजपा के जो मंत्री हैं और जो उनके फेडरेशन के चेयरमैन हैं उन्हीं पर ही आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पर ही आरोप लग रहे हैं। आज बड़े ही दुख की बात है, मुझे याद आ रहा है कि 22 जनवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस नारे की फजीयत हो रही है। आज उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के फेडरेशन के चेयरमैन यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, आज हमारी महिला खिलाड़ियों को
भाजपा के मंत्रियों से और उनके फेडरेशन के चेयरमैन से ही खतरा है। जिस तरीके से भाजपा ने किसान बिल वापस लिया, हम चाहते हैं कि यदि भाजपा सरकार इस यौन उत्पीड़न पर लगाम नहीं लगा सकती तो भाजपा सरकार को इस अभियान को वापस ले लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हम इन यौन उत्पीड़न को रोकने में असमर्थ हैं। किसान बिल भी तो वापस लिया, तो ये अभियान भी सरकार वापस ले ले, इसमें क्या बड़ी बात है? तो देश को पता चल जाएगा। तो इससे जो उनको भी इसमें साथ देना चाहिए इस तरह के मामलों में। देखिए, देश के हर व्यक्ति को इस विषय पर बोलना चाहिए और हमारी बहन बेटी और महिला खिलाड़ियों का इस विषय पर साथ देना चाहिए। विनेश फोगट जो देश की बहुत ही एक बड़ी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अनेक मंचों पर देश का नाम रोशन किया, उन्होंने अभी पिछले दिनों बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री उनके परिवार से मिले थे और उन्होंने इन कृत्यों के विषय में देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराया। आप ये देखिए, एक महिला खिलाड़ी सामने से आकर कह रही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को इस विषय में अवगत कराया। तब देश में ऐसी स्थिति है। तभी मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को इस अभियान को वापस ले लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष में आप पार्टी ही जब भी कोई मुद्दे उठाती है वो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ा दल माना जाता है, लेकिन उसने कोई भी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए हैं। क्या कारण है? देखिए, इस समय जो विपक्ष की भूमिका में है वो आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं के बहुत सारे मामले भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कांग्रेस के नेताओं को डर लगता है कि यदि वो सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो शायद उनको कोई जेल में ना डाल दिया जाए, इसलिए वो आगे नहीं, शायद वो अपना मुंह नहीं खोलते। जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो देशभक्त लोग हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरते। ये जो पार्टी है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक पार्टी है। हम देश में लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य के मुद्दों पर हम जनता को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम धर्म और जात पात की राजनीति नहीं करना चाहते जैसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता का कहना है कि जिस तरह से खिलाड़ी के साथ यौन शोषण हुआ है या उत्पीड़न के मामले दर्ज किए हैं, तो अगर सरकार के हिसाब से कोई उनको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। क्या उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, या कोर्ट में जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदि हमारी महिला खिलाड़ी कोर्ट का रास्ता अपनाती हैं तो उनके कैरियर का क्या होगा? क्या हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उनमें कोई 2, 4, 5, 10 दिन में, महीने में न्याय मिल जाता है? हमारे यहाँ तो सालों चले जाते हैं, तब भी हमारे यहाँ न्याय नहीं मिलता। तो इतने टाइम में तो उनका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। वो अपने खेल पर ध्यान देंगे या वो न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ेंगे? तो इस विषय में तो सरकार को सोचना है कि कैसे वो हमारी महिला खिलाड़ियों को संरक्षण दे सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी दुख की बात है, आज हमारी महिला खिलाड़ियों को भाजपा के मंत्रियों से और फेडरेशन के चेयरमैनों से ही अपनी इज्जत का खतरा है। और यौन उत्पीड़न के जितने भी आरोप हैं भाजपा के मंत्रियों पर और उनके जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं उन पर लग रहे हैं और सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि आम आदमी पर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ऐसा हमें लगता है कि भाजपा के मंत्रियों के लिए कानून अलग है और देश में आम जनता के लिए कानून अलग है। जबकि पूरे देश में एक ही संविधान है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कानून भी अलग है, संविधान भी अलग है। आप यूपी में देख लिए, आप सेंगर पे जो आरोप लगे थे, आप वो जो टैनी हैं, आप उनके विषय में देख लीजिए। आप चिन्मयानंद का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप देख लीजिए जो भाजपा के मंत्रियों पर, संतरियों पर जो आरोप लगते हैं उनके लिए जो कानून है वो अलग है और बाकी लोगों के लिए कानून अलग है। सरकार को चाहिए, यदि सरकार अपनी इस फजीयत से बचना चाहती है तो ये जितने भी दुराचारी हैं इनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। कम से कम इनके लिए आजीवन कारावास होना चाहिए
और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैडम, आज आप यहाँ पे गांधी चौक पे पुरानी कचहरी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का क्या मुद्दा है? क्या मतलब यहाँ पे कोई मोदी जी का पुतला फूका जाएगा? देखिए, आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांधी चौक पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलते थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही देश को आज़ाद करवाया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अहिंसा में विश्वास करते हैं और अहिंसात्मक तरीके से ही अपनी मांगों को सरकार के आगे रखते हैं। आज देश में जो हालात बने हुए हैं, जो देश की बेटी सड़कों पर बैठी है, रो रही है, अपनी इज्जत की गुहार लगा रही है, वो बेटी जो देश का नाम रोशन करती है, गोल्ड मेडल लेके आती है, दुनिया के मानचित्र पर देश का नाम रोशन कर रही है, वो बेटी रो रही है किस लिए कि उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज सरकार जो भाजपा है वो देश की बेटी के पक्ष में नहीं है, वो देश की बेटी आज सुरक्षित नहीं कर पा रही है। हम आम आदमी एकत्रित होकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बेटियां आपकी भी तो हैं। ये कहते हैं हमारे समाज में तो ये कहावत है कि बेटियां और बहु बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन क्या सरकार इस बात को प्रूव कर पा रही है कि बहु बेटियां सबकी साझी होती हैं? मैं सरकार को एक औरत होने के नाते चेतावनी देती हूँ कि अपनी आँख और कान खोल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आज हमारी बेटियां रो रही हैं, कल को आपकी बेटियां। मैं ममता रानी, जिला सचिव करनाल। और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र सरकार मुर्दाबाद का पुतला अभी 1:30 बजे फूका जाएगा और ये गांधी जो चौक है करनाल का, जहाँ पे पुरानी कचहरी आती है, और यहाँ पर ये आप पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं और राइट 1:30 बजे यहाँ पे पुतला फूका जाएगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार आप पार्टी के कार्यकर्तागण इस तरह से इस मुद्दे को लेकर के लगातार हेजिटेशन किए हुए हैं। और ये गांधी जी के यहाँ पे चौक है करनाल का, और जिस तरह से गांधी जी का कहना था कि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने जब भी कोई देश में इस तरह की कोई बात होती थी, जब भी कोई मुद्दे की बात होती थी, तो वो गांधी जी के तरह गांधी जी अहिंसा पर बैठ जाते थे और कभी आमरण अनशन करते थे। तो ये गांधी जी का यहाँ पे चौक है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ करनाल का, और ठीक गांधी जी की तरह इन्होंने ये अनशन पर बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे टेंट लगा लिया गया है और आप पार्टी के तमाम जो कार्यकर्तागण हैं सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने जो भी अगर अपनी बातें सरकार से मनवानी थी तो इस तरह से वो अनशन पर बैठ जाते थे और देश को, सरकार को मजबूरन उस मुद्दे पर एक्शन लेना होता था। तो उसी तरह से आज ये आप पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर अहिंसा के रास्ते पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार की कानों में कोई जूं रहेगी या सरकार कोई एक्शन लेगी, ये आगे की खबरों में आपको रूबरू करेंगे। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।